आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये कैंसर पजल गेम, यानी कि कैंसर के नाम पर जो खेल आपका खेला जा रहा है वो गेम। और कैंसर ही क्यों, हार्ट के नाम पे, किडनी के नाम पे, डायबिटीज के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है वही है ये पजल गेम। और मेरे आगे ये है आयुर्वेदिक हुक्का। आप जो ये स्मोक देख रहे हैं, ये स्मोक बिकम्स द कैरियर। बहुत सारे मेडिकल कंडीशन, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, जैसे मान लो कोई अनकॉन्शियस हो जाता है या किसी को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, ऐसे में याद रखिए आयुर्वेद का कहना है नसा ही द्वारम शीर्षो, यानी कि आपके सिर तक पहुंचना हो, आपके ब्रेन तक पहुंचना हो तो एक ही द्वार है, दैट इज नोज। और स्मोक इज द कैरियर जिसके माध्यम से मेडिसिन आप दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। तो ये पंचकर्मा का एक टेक्निक है और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो लाइफ सेविंग हो सकते हैं। हम क्योर की बात थोड़ी देर बात करते हैं, पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की। आज के कैंसर पेशेंट की जिंदगी कैसी होती है देखिए। एक सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, उसे उम्मीद है कि वो क्योर हो जाएगा, इस उम्मीद से वो डायग्नोसिस तक पहुंचता है और डायग्नोसिस से उसका सफर कीमोथेरेपी तक अक्सर चला जाता है। उसे लग रहा है कि मैं क्योर के पास पहुंच रहा हूं, लेकिन फिर वो घूमती गाड़ी रेडिएशन तक पहुंचती है और सफर करते करते अक्सर वो सर्जरी तक पहुंच जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं, उसे लगता है कि अब मैं क्योर के करीब पहुंच रहा हूं, लेकिन घूम फिर के फिर डायग्नोसिस तक पहुंच जाता है और डायग्नोसिस के बाद एक बार फिर से सर्जरी और फिर ये घूम फिर के फिर से रेडिएशन और फिर ये कीमोथेरेपी, और इस तरह से वो एक इल्यूजन में, एक भूल भुलैया में घूमता रहता है, लेकिन कभी भी वो क्योर तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ क्योर के इल्यूजन में जीता है। उसका खेल तब खत्म होता है जब उसका जान और माल दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ कैंसर पेशेंट की नहीं है, ये कहानी क्रॉनिक किडनी डिजीज फेलियर पेशेंट की भी है। क्रॉनिक किडनी डिजीज में सस्पेक्टेड पेशेंट की जिंदगी या कहानी शुरू होती है डायग्नोसिस से, और डायग्नोसिस से वो पिल्स पे आता है, दवाइयों पे कुछ दिन रखा जाता है, उसे लगता है मैं क्योर के बिल्कुल करीब हूं, लेकिन उसके थोड़े समय बाद ही डायलिसिस पे आ जाता है, उसका सफर चलता रहता है। फिर एक टाइम आता है जब बोलते हैं ट्रांसप्लांट बहुत महत्वपूर्ण है, कर लेता ट्रांसप्लांट और लगता है कि अब मैं क्योर के करीब पहुंच गया हूं, जबकि वो पहुंच जाता है डेड एंड पे, यानी कि डेथ इज द एंड। फिर चाहे वो हार्ट डिजीज पेशेंट हो, डायबिटीज पेशेंट हो, स्टोरी इज द सेम। देयर इज नो क्योर, ओनली देयर इज इल्यूजन ऑफ क्योर। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आगे मॉडर्न मेडिसिन को ना देख के पीछे जो छोड़ के आए हैं, आपके ठीक पीछे देखिए इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम। इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से इंस्पायर होकर आज से 2 साल पहले आई इन्वेंटेड व्हाट आई कॉल एज ग्रैड, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, डीआईपी डाइट। आज से 10 साल पहले मैंने डीआईपी डाइट का इनोवेशन किया था। डीआईपी डाइट दुनिया का इकलौता ऐसा डाइट है जिसके 3 देशों में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया। इंडिया में आयुष मिनिस्ट्री ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, नेपाल में नेपाल के नेशनल मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया डीआईपी डाइट पे, और लिंकन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया ने किया। ये तीनों रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का कंक्लूजन है कि डीआईपी डाइट कैन बी इफेक्टिव फॉर बोन डिजीज, फॉर डायबिटीज, फॉर थायराइड, फॉर हार्ट एंड किडनी फेलियर एज वेल। डीआईपी डाइट को जब ग्रेविटी एज मेडिसिन, यानी कि हॉट वाटर इमर्शन हेड डाउन टिल्ट से कंबाइन करते हैं और साथ में हम पंचकर्मा थेरेपी को मिला देते हैं, तब मिल जाता है क्योर। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे लकी डॉक्टर मानता हूं, क्योंकि मेरे पेशेंट्स ऐसे किडनी फेलियर पेशेंट जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, अब वो पूरी तरह डायलिसिस फ्री हैं। ऐसे छोटे बच्चे, डायबिटीज टाइप 1 चिल्ड्रन जो एक टाइम पे इंसुलिन निर्भर थे, इंसुलिन डिपेंडेंट, दिन में कई बार इंसुलिन लेना पड़ता था, अब कई महीनों से उनकी इंसुलिन छूटी हुई है, वो पूरी तरह स्वस्थ है। ठीक इसी तरह से थैलेसीमिया के बच्चे, जिन्हें बोला जाता है कि हर महीने सालों साल जिंदगी भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे निर्भर रहना पड़ेगा, अब उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म हो चुका है, पूरी तरह स्वस्थ है। ठीक इस तरह से कैंसर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, वो भी विदाउट एनी ड्रग, विदाउट कीमोथेरेपी, विदाउट सर्जरी, दे आर ऑल हेल्दी, दे आर क्योर्ड। अभी जो मैंने पिछले 10-15 सेकंड में बोला, ये बोलना भारत की धरती पे कानूनी जुर्म है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। दरअसल ये एक्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बाय द ब्रिटिशर्स, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम अंग्रेजी दवा के गुलाम हैं। याद रखिए, अंग्रेजों ने जाते जाते एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप उलझे रहे बीमारी के जाल में, और ये बीमारी के जाल में उलझते हुए आपका माल धीरे धीरे खत्म होता जाए। याद रखिए, जो भी एक्सपेंस आप एलोपैथी में करते हैं 90% इज गोज आउट ऑफ द कंट्री, और जब तक आपकी जान नहीं चली जाती तब तक आप उलझे ही रहते हैं। तो ये ताना बाना सारा बना हुआ है, और हम जैसा कोई अगर आपको बताने लगे कि क्योर का एक बड़ा सीधा रास्ता है जिससे आप ठीक हो सकते हैं, तो इस तरह के कानून के बोझ में ऐसे लोगों को दबा दिया जाता है। ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट मेरे ऊपर भी लागू कर दिया गया है, कोर्ट में केस चल रहा है। सो कॉल्ड मेडिकल अथॉरिटीज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल है, हरियाणा मेडिकल काउंसिल है, पीजीआई चंडीगढ़ है, ये कभी नहीं चाहती कि इस तरह के टेक्निक्स, मेथड्स आप तक पहुंचे और आप ठीक हो जाएं। इसीलिए मुझे दबाने के लिए टाइम टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ताकि आपको एक भ्रम में रखें कि ये आदमी जो बोल रहा है ये फ्रॉड है, और पुलिस कंप्लेन, एफआईआर, कोर्ट केस, या फिर मिनिस्ट्री से नोटिस, या कभी कभी छापा एक्सेट्रा, ये सब चलता रहा पिछले 2 साल में, स्पेशली जब से मैंने ग्रैड सिस्टम का आविष्कार किया।
ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में मैंने डिसाइड किया क्यों ना ये ग्रेड सिस्टम और ये पूरा क्योर का मेथड देश के सामने लाया जाए, आपके सामने डायरेक्टली सबूतों के साथ लाया जाए, ताकि ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। याद रखिए, अभी 76th ईयर है ऑफ आज़ादी, लेकिन क्या पूरी तरह से आज़ाद हैं? द आंसर इज नो। आज़ादी तभी मिलेगी जब अंग्रेजों का बना हुआ ये सिस्टम पूरी तरह से आप ध्वस्त कर देंगे। अगर आपके दिमाग में है कि ये जितने भी लोग हैं, वो डायग्नोसिस वाले, वो कीमोथेरेपी वाले, वो रेडिएशन वाले, वो सर्जरी वाले, क्या ये आपस में मिले हुए हैं? याद कीजिए, 1947 से पहले जब हम गुलाम थे, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो कौन थे? वो सारे के सारे इंडियंस थे, भारतीय थे। वो लोग जिन्होंने भगत सिंह को फांसी पहनाया, लगाया, वो कौन था आदमी? वो एक भारतीय था। वो लोग जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को घेर के अटैक किया, वो कौन थे? वो भी भारतीय थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त वो खाकी कपड़ा था, आज ये व्हाइट कोट है। उस वक्त अंग्रेज उनके सिर पे आके उनको ऑर्डर कर रहे थे, आज ऑर्डर रिमोटली WHO से आता है। तो फर्क ज्यादा नहीं है। वो गोलियां थी बंदूक की, तो आज वो टैबलेट्स हैं, जबकि इन टैबलेट्स की आपको जरूरत नहीं है अगर आपको पता है कि इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है। तो ये आप तक पहुंच जाए, ये पता चल जाए, इसके लिए हमने एक दिन चुना। वो दिन था 23 जुलाई 2023, यानी कि चंद्रशेखर आजाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती। बड़ा ही अच्छा दिन। जगह थी LTG ऑडिटोरियम, न्यू दिल्ली। और एक महीने पहले से ही भारत के जितने भी मेडिकल मिनिस्ट्रीज हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री हैं, चाहे वो स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री है, चाहे वो आयुष मिनिस्ट्री है, चाहे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट में लोग हैं जिनका कोई भी लेना देना हेल्थ से या भारत की हेल्थ पॉलिसी से, उन सबको हमने पत्र लिखा। ऐसे लगभग 1000 लोगों को हमने ईमेल किया या फिर स्पीड पोस्ट किया। उनको इनवाइट किया कि 23 जुलाई को आप आएं, और अगर आप फिजिकली नहीं आ पाते तो हमने एक प्रावधान किया, दैट इज टेलीविजन नेटवर्क, सुदर्शन न्यूज एंड साधना टीवी, जो कि देश का नेशनल टेलीविजन नेटवर्क है। इन दोनों पे हमने डिसाइड किया कि लाइव चलाएंगे। लाइव चलाया हमने 23 जुलाई का पूरा इवेंट, और साथ में ऑनलाइन भी कई सारे यूट्यूब चैनल पे लाइव चलाया। और किसी की नजर से रह ना जाए, कोई छूट ना जाए, इसलिए कई सारे अखबारों के माध्यम से भी फ्रंट पेज, फुल पेज कवरेज करके, ऐड करके, जैसे अमर उजाला में आया, हिंदुस्तान में आया, दैनिक जागरण में आया, हमने आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि 23 जुलाई को हम देश को देने जा रहे हैं ग्रेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिससे इंसान घर बैठे ही कैंसर से क्योर हो सकता है, और हो रहे हैं। और सबूत के तौर पे पूरे देश के लगभग हर स्टेट से हमने एक पेशेंट चुना, ऐसे पेशेंट जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, लेकिन ग्रेड सिस्टम अपनाने के बाद वो डायलिसिस मुक्त हो गए। एक टाइम पे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे थे या इंसुलिन पे थे, नाउ दे आर फ्री फ्रॉम दैट। भारत के लगभग हर स्टेट से एक पेशेंट जो हमारे सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं। वो सारे पेशेंट आए अपने अपने मेडिकल रिपोर्ट्स लेके, अपने अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स लेके। आप में से बहुत लोगों ने 23 तारीख का कार्यक्रम है तो फिजिकली LTG ऑडिटोरियम में आके देखा होगा, या ऑनलाइन के माध्यम से देखा होगा, या साधना टीवी या फिर सुदर्शन न्यूज में भी देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा, अभी भी वो लिंक मौजूद है स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके वो पूरा का पूरा देख सकते हैं।